दोस्तों, क्या कोई जादूगर बिना तलवार उठाए पूरे साम्राज्य को हरा सकता है? आज की फिल्म एक ऐसे जादूगर की कहानी है जिसने अपना सबसे बड़ा खेल स्टेज पर नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास के साथ खेला। फिल्म की शुरुआत एक भरे हुए थिएटर से होती है। मशहूर जादूगर आइजनहाइम अपना शो दिखा रहा होता है। अचानक स्टेज पर धुएं के बीच एक इंसानी आकृति दिखाई देने लगती है। पूरा हॉल हैरानी से उसे देखता रह जाता है। लेकिन तभी थिएटर का दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर उहल अपने सिपाहियों के साथ अंदर आकर सबके सामने आइजनहाइम को गिरफ्तार कर लेता है। आरोप ये था कि उसके शो में अब सिर्फ जादू नहीं रहे, लोगों की सोच पर असर डाल रहे हैं। यहीं से कहानी कई साल पीछे चली जाती है। अब हम एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जहां गरीब परिवार का लड़का आइजनहाइम पहली बार एक जादूगर का खेल देखता है। उसी दिन वह तय कर लेता है कि एक दिन वह भी ऐसा जादू सीखेगा जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा न कर सके। इसी दौरान उसकी मुलाकात राजकुमारी सोफी से होती है। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, लेकिन एक राजकुमारी और एक साधारण लड़के का साथ रहना राज परिवार को मंजूर नहीं था। जब सैनिक दोनों को साथ देख लेते हैं तो आइजनहाइम को शहर छोड़ने की चेतावनी दी जाती है। वह सोफी से बिछड़कर दुनिया घूमने निकल पड़ता है और वर्षों तक जादू की नई नई कलाएं सीखता रहता है। करीब 15 साल बाद वह उसी शहर में लौटता है, लेकिन अब वह एक साधारण लड़का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का मशहूर जादूगर बन चुका होता है। उसके शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर ट्रिक दर्शकों को हैरान कर देती है। वहीं भीड़ में बैठा इंस्पेक्टर उहल उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा होता है। उसे यकीन था कि हर जादू के पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है। इसी बीच खबर मिलती है कि अगला शो देखने खुद क्राउन प्रिंस लियोपोल्ड आने वाला है। शो के दौरान आइजनहाइम स्टेज पर आने के लिए एक स्वयं सेवक बुलाता है। लियोपोल्ड खुद जाने के बजाय अपनी मंगेतर सोफी को स्टेज पर भेज देता है। जैसे ही आइजनहाइम की नजर उस पर पड़ती है, वह कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। सालों बाद दोनों पहली बार आमने-सामने खड़े थे। सोफी भी उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन आइजनहाइम वही पुरानी छोटी-सी ट्रिक दोहराता है जो वह बचपन में सिर्फ उसके लिए किया करता था। बस यही एक पल काफी था। सोफी समझ जाती है कि उसके सामने खड़ा ये मशहूर जादूगर कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का प्यार आइजनहाइम है। शो खत्म होने के बाद दोनों को चुप मिलते हैं। बातचीत के दौरान सोफी बताती है कि उसकी शादी जल्द ही लियोपोल्ड से होने वाली है, लेकिन वह यह रिश्ता नहीं चाहती। आइजनहाइम उसे अपने साथ हमेशा के लिए शहर छोड़ने का प्रस्ताव देता है। सोफी तैयार तो थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर लियोपोल्ड से था। उधर लियोपोल्ड को भी दोनों की मुलाकातों की खबर मिल चुकी थी। उसे महसूस हो गया था कि आइजनहाइम सिर्फ एक जादूगर नहीं बल्कि अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। यहीं से फिल्म पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि अगले ही दिन होने वाली एक घटना आइजनहाइम की जिंदगी के साथ साथ पूरे राजघराने की किस्मत भी बदलने वाली थी। इसके बाद आइजनहाइम और सोफी छिप कर मिलना जारी रखते हैं। दोनों समझ चुके थे कि अगर उन्हें साथ रहना है तो इस शहर से दूर जाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस लियोपोल्ड को उनके रिश्ते का पता चल चुका था। बाहर से शांत दिखने वाला लियोपोल्ड अंदर ही अंदर गुस्से से भर चुका था। अगली सुबह पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि नदी किनारे एक महिला का शव मिला है। इंस्पेक्टर वहल मौके पर पहुंचता है और कुछ ही देर बाद आइजनहाइम भी वहां आ जाता है। जैसे ही वह शव को देखता है, उसकी दुनिया जैसे थम जाती है। सबको यकीन हो जाता है कि सोफी अब इस दुनिया में नहीं रही। जांच के दौरान उहल को घटना स्थल से एक अहम सबूत मिलता है जिससे उसका शक सीधे लियोपोल्ड पर जाता है, लेकिन बिना पक्के सबूत के वह भविष्य के राजा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। यहीं से आइजनहाइम पूरी तरह बदल जाता है। अब उसके शो पहले से कहीं ज्यादा रहस्यमय हो जाते हैं। एक रात स्टेज पर धुएं के बीच एक ऐसी आकृति दिखाई देती है जो बिल्कुल सोफी जैसी लगती है। पूरा हॉल खामोश हो जाता है। दर्शकों में से कोई पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? कुछ पल बाद वह आकृति जवाब देती है, जिसने मेरे साथ ये किया वो यहीं मौजूद है। इतना सुनते ही लियोपोल्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार उसके आत्मविश्वास की जगह डर दिखाई देता है। उधर इंस्पेक्टर उहल भी उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सिर्फ एक जादू है या किसी सच्चाई की तरफ इशारा। लियोपोल्ड गुस्से में उहल को आदेश देता है कि किसी भी तरह
आइजनहाइम का खेल खत्म किया जाए। ऊहल थिएटर की जांच करता है, लेकिन उसे कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे वह इस रहस्य का पर्दाफाश कर सके। फिर एक और शो होता है। इस बार जैसे ही सोफी की आकृति फिर दिखाई देती है, ऊहल तुरंत स्टेज पर पहुंचकर आइजनहाइम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल आइजनहाइम उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। यहीं से ऊहल को एहसास होता है कि वह अब तक सिर्फ जादू नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा देख रहा था। जांच आगे बढ़ती है और उसे ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे साबित होता है कि लियोपोल्ड सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उहल इस बार सच छिपाने की बजाय सारी जानकारी राजा तक पहुंचा देता है। कुछ ही देर बाद सैनिक महल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अपने सारे राज सामने आते देखकर लियोपोल्ड समझ जाता है कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ उसकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। महल से लौटते समय ऊहल की नजर एक अनजान आदमी पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके दिमाग में पूरी कहानी साफ हो जाती है। वह समझ जाता है कि सोफी की मौत कभी हुई ही नहीं थी। ये सब आइजनहाइम की सबसे बड़ी योजना थी। उसने सोफी और एक भरोसेमंद डॉक्टर की मदद से ऐसा भ्रम तैयार किया कि पूरी दुनिया ने उसी झूठ को सच मान लिया, और इसी भ्रम में फंसकर लियोपोल्ड अपनी सबसे बड़ी हार का शिकार बन गया। फिल्म में आखिरी सीन में दूर एक शांत जगह पर सोफी आइजनहाइम का इंतजार कर रही होती है। आइजनहाइम उसके पास पहुंचता है और बचपन में दिया हुआ वही लॉकेट उसके हाथ में वापस रख देता है। दोनों मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं, और इसी शानदार ट्विस्ट के साथ द इल्यूजनिस्ट 2006 की कहानी खत्म हो जाती है।